में हम हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। आपका हेड लॉस ड्यू टू एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन दोनों आपके माइनर एनर्जी लॉसेस में काउंट होते हैं। तो सबसे पहले जो हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपांशन वो हम प्रीवियस लेक्चर में डील कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको इस डायग्राम में क्लियर विजिबल होगा कि पहले डायमीटर क्या था, ज़्यादा था पाइप का, देन आगे चल के डायमीटर जो है पाइप का वो कम हो गया है। तो ये बोलता है कि जो भी कोई चेंज आता है सॉलिड बाउंड्री में, तो फ्लो जो है वो बाउंड्री को फ्लो नहीं करता और बिना बाउंड्री को टच किए वो आपका आगे के लेयर्स को क्रॉस करता है। जैसे ही आपके पाइप में लिक्विड एंटर करता है तो फ्लो एरिया क्या है, धीरे धीरे कम होता जाता है। और जैसे ही फ्लो स्मॉल डाई के पाइप में होता है तो एरिया और नैरो होता है और एडीज के कारण आपका ये जो एरिया है वो आपके स्मॉल डाया पाइप से भी और ज़्यादा नैरो हो जाता है। इसका बोलने का मतलब ये है कि ये आपका पाइप है, इस पाइप का डायमीटर पहले ज़्यादा था, अब ये जो पाइप का डायमीटर है वो कम हो गया है। जब आपका लिक्विड इस चैम्बर में एंटर करता है तो इस पूरे एरिया को वो कवर करता है। देन आपका क्या है, वो एंटर करेगा आपका स्मॉल डाया के पाइप में। तो जब लिक्विड यहाँ से इसमें एंटर करता है तो ये जो पोर्शन है इसको आपका क्या करता है, ये पोर्शन पे आपका क्या होता है, एडीज जनरेट होता है और देन अगेन आपका लिक्विड इस पूरे में फ्लो होना स्टार्ट करता है। तो वो क्या करता है, जब लिक्विड आपका इस एरिया से इस एरिया में शिफ्ट होता है तो ये जो एरिया है वो और ज़्यादा नैरो हो जाता है। एंड जहाँ पे एरिया सबसे कम हो जाता है उसको हम कहेंगे वेना कॉन्ट्रैक्टा, एंड वहाँ का जो एरिया होगा उसको हम बोलेंगे AC, एंड जो सेक्शन होगा उसको हम लेंगे C', और वहाँ पे जो वेलोसिटी होगा उसको हम काउंट करेंगे क्या, VC। तो जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये जो पूरा आपका जो पाइप का अरेंजमेंट है वो टोटल 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। फर्स्ट आप एंट्रेंस को लोगे, दैट इज सेक्शन 1। सेकेंड आप वहां पे लोगे जहां पे आपका पाइप का डायमीटर कम है। एंड थर्ड पोर्शन CC आप वहां पे लोगे जहां पे आपका एरिया सबसे ज्यादा क्या हो जा रहा है, नैरो हो जा रहा है। उस पोर्शन को आप लेंगे सेक्शन C'। आपका एंट्रेंस पे जो प्रेशर लग रहा है वो P1 है, एरिया जो है वो A1 है, वेलोसिटी है वो V1 है। नेक्स्ट जो सेक्शन 2 है वहां पे प्रेशर P2 है, एरिया A2 है, वेलोसिटी V2 है। सिमिलर मैनर में सेक्शन C' पे जो आपका एरिया रहेगा वो रहेगा आपका AC, दैट इज एरिया एट वेना कॉन्ट्रैक्टा। वहां पे जो वेलोसिटी रहेगा वो रहेगा आपका क्या, VC, दैट इज आपका वेलोसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टा। अब आपको क्या करना है, सेक्शन 1 टू सेक्शन C दोनों के बीच में क्या हो रहा है, सेक्शन 1 और सेक्शन C के बीच में सडन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और सेक्शन C और सेक्शन 2 में आपका सडन एक्सपांशन हो रहा है। ये ऐसे प्रूफ हुआ है कि ये जो है वो आपका पाइप है, अब यहाँ से आपका पाइप का डायमीटर कम हो रहा है और जो लिक्विड है वो ऐसे होके आपका फ्लो हो रहा है। तो आप देखो कि आप इसको सेक्शन 1 ले रहे हो, इसको सेक्शन 2 ले रहे हो, तो ये बोल रहा है कि सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में क्या हो रहा है, सडन आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब नैरो हो जा रहा है पाइप, ठीक। लेकिन ये जो सेक्शन C और सेक्शन 2 इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ सबसे ज्यादा एरिया नैरो था, अब ये क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। तो सेक्शन C और 2 के बीच में एक्सपांशन हो रहा है और सेक्शन 1 एंड 2 के बीच में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो आपका क्या बोलते हैं, जो हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या होगा आपका, HC इज इक्वल्स टू क्या है, VC माइनस V2 होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 2G। अब क्या करना है आपको, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है बाई V2 स्क्वायर। तो जब आप करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HC इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर ब्रैकेट VC माइनस V2 यहाँ पे आएगा होल स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक। अब इसके बाद आपको इसमें से क्या करना है, इस 2G को बाहर लाना है और इस V2 स्क्वायर को यहाँ पे पुट करना है। तो जब आप इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको मिलेगा HC इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G ब्रैकेट VC माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन V2। ये रिलेशन आपको ऑब्टेन्ड होगा। फर्दर आप इसको बाइफरकेट करोगे तो आपको ये रिलेशन मिलेगा, दैट इज HC is equals to V2 square upon 2G bracket VC by V2
माइनस V2/V2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको रिजॉल्व करोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो HC इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G ब्रैकेट VC अपॉन V2 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन बिटवीन सेक्शन सी एंड सेक्शन 2। अब सेक्शन सी और सेक्शन 2 पे आप क्या करोगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करोगे। तो ये होगा क्या, AC/VC इक्वल्स टू A2/V2 ये हो जाएगा। तो VC/V2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, A2/AC ये मिल जाएगा। अब इसको फर्दर आपको एक्सप्लेन करना है तो क्या होगा, VC/V2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन AC/A2 हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको एज्यूम करना है इक्वल टू CC के। तो आप CC इज इक्वल्स टू AC/A2 करेंगे तो ये आपको मिलेगा क्या, VC/V2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन CC। ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। तो ये जो हमने CC का वैल्यू लिया है ये आपका एज्यूम्ड वैल्यू है। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करना है आपके HC वाले इक्वेशन में। तो उस इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो आपको HC का वैल्यू मिलेगा V2 स्क्वायर अपॉन 2G ब्रैकेट हमारा वैल्यू था VC अपॉन V2 -1 का होल स्क्वायर। तो इसके जगह हमको क्या पुट करना है, 1 अपॉन CC। तो जब आप इसकी जगह वैल्यू को पुट करोगे तो आपको मिलेगा V2 स्क्वायर अपॉन 2G ब्रैकेट 1 अपॉन CC -1 का होल स्क्वायर। अब इस कंप्लीट टर्म के जगह आपको क्या पुट करना है, K। तो HC इज इक्वल्स टू क्या है, V2 स्क्वायर अपॉन 2G और यहाँ पे आ जाएगा आपका K। तो ये आपका टर्म हो गया। अब इसको आप जनरली जो हम K की वैल्यू लेते हैं कांस्टेंट का, वो हम लेते हैं कितना, 0.5। तो जब आप 0.5 को पुट करोगे तो आपको ये वैल्यू ऑब्टेन्ड हो जाएगा जो हम लोग K का जनरली अडॉप्ट करते हैं। तो ये है आपका क्या, हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन इन पाइप। थैंक यू।